बहुत ही चालाकी से और बढ़ा चढ़ाकर, बहुत दम लगाकर आपकी ड्राफ्टिंग्स के अंदर आपकी वाइफ हमेशा एक गलत इंफॉर्मेशन कोर्ट को देती है कि उसने जो दिया वो दहेज नहीं है। अब जब दहेज नहीं है तो गिफ्ट बता रही है, दान बता रही है, दान दहेज वर्ड यूज कर दी होती है। अब आप उसे फंसा नहीं पा रहे होते, क्योंकि दहेज वर्ड यूज करे तो आप उसके खिलाफ दहेज प्रतिशत अधिनियम की कार्रवाई कर सकते हैं, मगर जब दान दहेज लिखा है, गिफ्ट लिखा है, तो फिर आप क्या करें? देखिए, ये ही वो अपराध कर रही है जिसको आप नोट नहीं कर रहे हैं। अगर आपने उसे नोट किया तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा रिजल्ट है कि जिसके अंदर दो भारी भरकम उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एक, वो जेल जाएगी। दूसरा, वो भारी भरकम जुर्माना भुगतेगी। और आप चाहेंगे अच्छे तरीके से केस लड़ेंगे तो उससे और उसके माता पिता से एक अच्छी खासी हर्जाने की रकम भी वसूल सकते हैं। ये वीडियो आज इसी चीज पर है, इसी तरह के सोल्यूशन पे है। जो लोग दान दहेज या गिफ्ट जैसे वर्ड्स को से अपने ऊपर केस चलवा रहे हैं, दोस्तों इसीलिए हम लोग एजुकेटेड करने की कोशिश करते हैं अपने कोर्सेज के थ्रू। आपसे पहले जिन लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, वो अब अपने केसेस में जबरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर घूम रहे हैं। अब तो ये स्थिति है कि जिन्होंने अनुभव ले लिया है हमारे इन कोर्सेज का, वो भी अब हमारी टीम का हिस्सा हो रहे हैं, उनमें से काफी लोग। और वो अब ना केवल ट्रेनिंग देंगे बल्कि अपने वीडियो से, टेस्टिमोनियल वीडियो से बहुत सारे एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करेंगे। और यही चीज आपको मजबूत करेगी कि क्या ये लीगल सिर्फ बातें करता है या रिजल्ट पे भी काम करता है। ये रिजल्ट आपको ये तय करने में आसानी देंगे, सक्षमता दिखाएंगे कि आप अपने केस के अंदर कितना बेहतरीन मजबूती से इन्हीं लोगों की तरह कुछ ही टाइम में खड़े हो सकते हैं। आप अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले लीजिए और ज्वाइन। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और उसके बाद आपसे बात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल ईगल इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आसान सब कुछ होता है, बनाने वाले का साथ चाहिए। कभी कभी ये होता है कि ये आपकी फील्ड नहीं है, कानून लॉ आपकी फील्ड नहीं है, मगर आपको अगर सही ट्रैक पर लाया जा रहा है, सही बात समझाई जा रही है, तो जरूर उससे जुड़ने की कोशिश करें। आप एक बात तो हमेशा नोटिस करते हैं कि 498 जो है वो एक्सटॉर्शन का ही पार्ट होता है। देखिए, इसमें मैं हमेशा जोर देता हूं, जब मैं खुद भी ऐसा करता हूं, तो आईओ को हमेशा पार्टी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तो हमेशा पार्टी बनाता हूं। क्यों बनाया जाता है पार्टी? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है उसी की गलती से पूरा का पूरा केस आप पे थोप दिया गया। अगर उसने इन्वेस्टिगेशन बेहतरीन की होती तो आप रिजल्ट में आते। पर ये अब ड्राफ्टिंग की तरफ जाती हुई बात है। ड्राफ्टिंग में ऐसा बहुत कुछ कंटेंट आ सकता है। इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी वाइफ ने ये की है कि दान दहेज गिफ्ट लिख दिया। अब जब दान दहेज गिफ्ट लिख दिया तो ये पक्की बात है कि वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। हाँ जी, नहीं आता। तो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते तो आप टैक्स डिविजन पिटीशन भी उसके खिलाफ नहीं यूज कर सकते। पर इसमें दो गड़बड़ होती है। एक तो ये कि काफी जो दान दहेज है और गिफ्ट है, वो काफी कुछ वो अपनी तरफ से देना भी बताती है और कुछ रिश्तेदारों की तरफ से भी देना बताती है। यानी कि एक तो वो रिकॉर्ड नहीं दे रही है उसका, ठीक है? तो एक तो मनी एक्सटॉर्शन का केस बनता है, मनी एक्सटॉर्शन या फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन का केस बनता है, फाइनेंशियल फ्रॉडरी का केस बनता है। आप लोगों में से कई लोगों ने किया है हमसे काउंसलिंग लेके, उन्होंने बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने खुद ने हमें अपने अनुभव शेयर किए हैं और हमें लगा कि हम सही ट्रैक पे हैं और वो भी सही ट्रैक पे जाके सही अपना रिजल्ट लेके आए। और सबसे जरूरी चीज ये है कि देखिए, यहाँ पर गिफ्ट जो होते हैं वो टैक्सेस से एग्जेम्प्टेड नहीं होते, स्पेशली तब जब आप किसी से अपने गिफ्ट्स दोबारा मांग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काफी लोग स्त्री धन को कहेंगे कि साहब वो तो स्त्री धन है, वो तो अपना ले सकती नहीं। यहाँ पर स्त्री धन की लिस्ट में हमेशा चालाकी से आयो साहब आपके घर वालों को दिए गए सामान, आपको दिया गया सामान, आपको दिया गया गिफ्ट, आपको दी गई गाड़ी, चैन और भी कई सामान, घड़ियां वगैरह सब मांगना शुरू कर देते हैं और उसे स्त्री धन की लिस्ट में जोड़ देते हैं। तो आईओ साहब भी इसके अंदर 420 में बुक हो रहे हैं। और यहाँ आपकी पत्नी, उनके पिताजी जिन्होंने उनका साथ दिया इस एफआईआर को लिखवाने में, और उनका नाम भी जोड़ा है इसके अंदर, और माता जी अगर भाई भी है उसके अंदर, तो वो सब इसके अंदर बुक हो जाते हैं। क्योंकि किसी को दिया गया गिफ्ट कभी भी वापस मांगना
एक तरीके से 420 है, यानी आपने क्या उसे अपने इनकम टैक्स में दिखाया था कि आपने इतना सामान अपनी बेटी को दिया? अगर नहीं दिखाया तो वो रिकॉर्ड पे क्यों नहीं है? इसलिए सोर्स ऑफ इनकम मांगकर आप उनका टिया पाचा कर सकते हैं। वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं देंगे, या देंगे तो गलत सलत देंगे। और फिर उसके बाद ये सारा सोर्स डेटा आपको जनरेट करके आपको इस इन गिफ्ट्स के ऊपर लगने वाले टैक्स के लिए भी एक एप्लीकेशन लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करना चाहिए। वहां से तुरंत कार्रवाई होगी और इसी सारी संबंधित सूचना को ले जाकर आपको हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए कि हमारे खिलाफ इस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। तो हाई कोर्ट के आदेश पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा कि किसी व्यक्ति ने 20-25 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक के खर्चे की बात की और वो उसका रिकॉर्ड नहीं दे रहा है, और इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोग अगर दावा करते हैं तो उनके खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई होनी चाहिए, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन भी जारी कर दी। तो ये सब चीजें जब जोड़कर वहां पेश होती हैं, रिजल्ट आना आपके पक्ष में तय है। और टेढ़े का मुकदमा छोड़कर आपकी वाइफ अपने आप को और अपने घर वालों को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। अब यहाँ संतुष्टि नहीं हुए तो मिलकर बैठकर भी बात की जा सकती है, पर इस चीज को तरीके से ड्राफ्ट करा के लगा दीजिए, रिजल्ट पक्का है, आएगा, 100% आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप अपने केस में इसका फायदा कैसे उठाने वाले हैं, इस वीडियो में दी गई जान। थैंक यू।